फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए सर्कुलर पार्क 42 मीटर इन डायमीटर। एक सर्कुलर पार्क दिया हुआ है जिसका डायमीटर 42 मीटर है, तो रेडियस हो गया 21 मीटर। आगे हैज ए पाथ 3.5 मीटर वाइड रनिंग राउंड इट ऑन आउटसाइड। कह रहा है इसके बाहर की तरफ एक पाथ है, ये 3.5 मीटर वाइड, इस तरीके से। और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ एट ₹20 पर मीटर स्क्वायर। आपको इसकी ग्रेवलिंग का पाथ, इसके पाथ की ग्रेवलिंग की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है और पर मीटर के हिसाब से 20 रुपीज आपको मिलती है। तो सबसे पहले तो बेटा एरिया ऑफ रिंग निकालेंगे। एरिया ऑफ रिंग के लिए फॉर्मूला होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। या तो आप दोनों का एरिया अलग अलग निकाल के माइनस कर दो, या फिर उस तरीके से करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। हम पाई कॉमन करेंगे, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, पाई ऐसे कहते हैं, फॉर्मूला खोलेंगे R प्लस R माइनस R। बेटा पाई की वैल्यू 22/7 अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो, अगर गिवन है तो वही वैल्यू यूज करेंगे। और कैपिटल R हमारे पास नहीं है, वो हम निकाल सकते हैं 21 प्लस पाथ का डिस्टेंस, पाथ का विड्थ 3.5 है, ऐड करके आ गया 24.5। स्मॉल r क्वेश्चन ने पहले दे दिया था 21। पाई की वैल्यू हम पुट कर चुके हैं, कैपिटल R है बेटा 24.5 प्लस 21, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और कैपिटल R 25.5 माइनस 20। 22/7 से 24.5 प्लस 21 ऐड करके हो गया बेटा 45.5, और इनको जब हमने माइनस किया तो ये हो गया 3.5। कोई भी बच्चा पॉइंट में मल्टीप्लाई नहीं करे, कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सबसे पहले पॉइंट हटाएं, उसके बाद ये चेक करें कि जो नीचे प्राइम नंबर है क्या वो पूरा पूरा कट हो रहा है। कट हो रहा है तो पहले कट कर लो, और अगर नहीं हो रहा तो सबसे लास्ट में काम खत्म करेंगे, इसका डिवाइड कर दें। 22 × 5 110 और 4 55 से। बेटा ये कैलकुलेशन बहुत इजी है। 22 × 5 आपको याद भी होना चाहिए, 22 का टेबल 110 होता है, और इसके साथ कैलकुलेशन और भी ज्यादा इजी है। 11 से जब भी किसी चीज को मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक बार लिखो, क्रॉस लगा के फिर लिखो, ये आ गया 5 10 10 5, और पीछे एक जीरो भी है यहाँ पे 11 के अलावा एक्स्ट्रा, तो डायरेक्ट हो गया 550 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें तो कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। दो जीरो नीचे नीचे 100 भी तो है। बेटा इसके नीचे 100 भी लगाओ, मल्टीप्लाई करके आया 550 डिवाइड बाय 100 इनटू में, ये तो आया बेटा एरिया। कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट कैसे निकलेगी, जो भी एरिया आया है उसको क्वेश्चन कह रहा है 20 से मल्टीप्लाई करो। एक जीरो यहाँ कैंसिल, एक जीरो यहाँ कैंसिल। 5005 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 1 0 10 10,010 रुपीज। ये हो गया टोटल। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। रीड करो। सेकंड क्वेश्चन कह रहा था कॉस्ट ऑफ फेंसिंग सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपीज पर मीटर इज ₹5280। अब इस बात को समझो। क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ ए सर्कुलर फील्ड। सर्कुलर फील्ड का मतलब यहाँ पे एक सर्कुलर खेत के चारों तरफ फेंसिंग, वो जो कांटे वाली वायर होती है वो लगाई गई है, जिसको लगाने की कॉस्ट है पर मीटर की 24 रुपीज। लेकिन उसने बता दिया मेरा टोटल खर्चा कितना होगा। टोटल खर्चा हुआ पूरे खेत में चारों तरफ लगवाने का, सॉरी चार तरफ नहीं सर्कुलर, 5280 इतना टोटल खर्चा हुआ है।
अब आगे कह रहा था फील्ड इज टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर। ये उस फील्ड को प्लग एट द रेट ऑफ 0.50, ये भी प्राइस है बेटा, ये बाद में मल्टीप्लाई होएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड, आपको बताना है कि कितनी कॉस्ट लगी फील्ड को प्लग करवाने की। ठीक है, देखो सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दी हुई है, मतलब वायर्स को लगाने का टोटल खर्चा जो हो। अब नेचुरल सी बात है, अगर एक सर्कुलर खेत है ऐसा, तो उसने वायरिंग उसके अंदर भरी होगी या कोने पे लगवाई होगी? कोने पे लगवाई होगी। और अगर कोने पे कोई वायर्स लगवाई गई है खेत के चारों तरफ, तो बेटा वो पेरीमीटर है। वो जो वायर कोने पे चारों तरफ लगी है वो क्या है? पेरीमीटर। ठीक है, तो हमें जो खर्चा दिया गया है टोटल, वो पेरीमीटर का। तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्वेश्चन में दिए 5280। फिर वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर। ये फेंसिंग की कॉस्ट पर मीटर के हिसाब से कितनी है? 24। अब जब इस टोटल खर्चे को मैं 24 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल, या पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड भी बोल सकते हो। इस बात पे आपका फोकस होना चाहिए कि ये एरिया नहीं है, क्योंकि जो भी खर्चा लगा है वो बाहर बाहर की बाउंड्री पे फेंसिंग करवाने का लगा है, और आप उसको पर मीटर के हिसाब से डिवाइड करोगे तो उससे हमारा पेरीमीटर आएगा, ना कि एरिया। कट करते हैं बेटा, डायरेक्ट 24 से कर सकते हो तो अच्छी बात, अदरवाइज 2 या 6 करके कट कर लो। मैं 24 से कट करता हूँ, 24 to the 48, 4 बचा, फिर से 24 to the 48 और 0, 220 मीटर ये आ गया पेरीमीटर। अब पेरीमीटर आने के बाद उसने बोला है कि उस खेत की प्लगिंग करवाने में खर्चा आया 0.50 पर मीटर स्क्वायर। अब पर मीटर स्क्वायर है तो बेटा यहाँ पे एरिया की बात हुई, और आपको पेरीमीटर से एरिया में जाना। पेरीमीटर का अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया 2πr, और ये दिया हुआ 220। 2 ऐसे कैसे, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में तो दी नहीं, तो 22/7। r ऐसे कैसे, हमें फाइंड आउट करना है 220। r को छोड़ के 7 आ गया, 22 नीचे आ गया, और 2 यहाँ के 1/2 हो गया। 22 ने इसको कट किया 10 पे, और 2 ने 10 को कट किया 5 पे। मैंने बोला 10 नीचे कट नहीं करना, ऊपर कर सकते हो 5 पे, तो r आ गया 35 मीटर यूनिट लेके चलो। अब हमें बात करनी है एरिया की, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे जो हो गया पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू नहीं है तो 22/7 r, 35 into 35, 2 से कट हुआ 5 पे, 22 into 5 110। अभी पिछले क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन की थी, और 11 के मल्टीप्लाई का शॉर्टकट तरीका मैंने बताया, 35 लिख के फिर से नीचे 35, ये आ गया 583, और 110 है तो एक जीरो हो रहा है, देना 3850 आ गया बेटा मीटर स्क्वायर एरिया। लेकिन हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ प्लगिंग, तो 3850 इंटू कॉस्ट ऑफ प्लगिंग है बेटा 0.50। 0.50 का सबसे पहले पॉइंट हटा लेना ताकि इजी हो जाए। पॉइंट हटाते नीचे हो गया 100, 50 से कट हो रहा है 100। कैसे, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट हुई, एक जीरो से जीरो यहाँ कट हुई, यहाँ बच गया सिर्फ 5। 0.50 था ना, एक जीरो यहाँ कट कर ली, एक जीरो वहाँ कट कर ली, यहाँ बच गया 5। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 2 कैरी ऑन 5 8 जा 40 और 2 42, 4 कैरी ऑन 5 2 जा 15 और 4 1925 रुपीस कॉस्ट ऑफ प्लगिंग। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। थर्ड क्वेश्चन बेटा,
कह रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल whose area is equal to sum of the area of two circle of diameter 20 and 40. Find the diameter of circle. बेटा एक सर्कल का आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं ये एक वो सर्कल है बड़ा जिसका डायमीटर आपको फाइंड आउट करना है। कह रहा है whose area, इस सर्कल का एरिया इक्वल है सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल, दो छोटे सर्कल के एरिया का सम करके इन दोनों का एरिया मिला के इसके एरिया के इक्वल है, और जो एरिया आएगा उस एरिया से आपको इसका डायमीटर निकालना है बड़े वाले सर्कल। और आपको छोटे वाले सर्कल के डायमीटर दिए हुए हैं, इसका डायमीटर 20 है तो हाफ ले लेते हैं 10, और इसका डायमीटर 48 है तो हाफ ले लेते हैं 24, रेडियस हो गया 20। तो बेटा एरिया ऑफ बिग सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल, जिनके मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिख रहा हूं पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। इसको हमने r1 और इसको r2 मान लिया, पाई कॉमन कर लिया। बेटा जब भी कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन हमेशा जरूर निकालो, इससे आपकी कैलकुलेशन इजी होगी। r1 की वैल्यू बेटा 10 फुट की 10 का स्क्वायर, और r2 की वैल्यू बेटा 24 फुट की इसका स्क्वायर। पाई की वैल्यू प्लेस की 22/7, r की जगह 100 प्लस 24 का स्क्वायर किया तो 576, 22/7 सेम यहाँ पे ये हो गया बेटा। इवन आप 22/7 की वैल्यू नहीं भी पुट करोगे तो भी चल जाएगा, आप पाई रख के चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 676, पाई ऐसे क्या ऐसे 676 स्क्वायर होता है 26 का स्क्वायर, इसलिए आपको स्क्वायर भी टिप्स में होने चाहिए इस चैप्टर में। एरिया ऑफ बिग सर्कल फॉर्मूला लगाएंगे तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर कर रहा हूं बेटा, इसके रेडियस को कैपिटल आर मान, यहाँ भी पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ भी पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ भी पाई कैपिटल आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा डिवाइड में जाके, ये स्क्वायर उधर जाके रूट बनाओगे तो आर आ गया इजीली, स्क्वायर से रूट कट के 26, और यूनिट चल रही है सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में बोला है हमें डायमीटर ऑफ बिग सर्कल फाइंड आउट करना है, तो डायमीटर ऑफ बिग सर्कल होगा 2 कैपिटल आर, 2 इंटू 26 मल्टीप्लाई किया 52 सेंटीमीटर। नोट करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। फोर्थ कह रहा है द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 90 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ the circle which has circumference equal to the sum of circumference of two circles। बेटा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, तो ये फिगर तो बने ही रहने देते हैं, यही यूज हो जाएगी, बस क्वेश्चन नंबर चेंज कर लेते हैं। फोर्थ यहाँ पे कह रहा है रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 19 and 9 सेंटीमीटर। तो बेटा इसका रेडियस दिया हुआ 19 और इसका कर लेते हैं 9। आगे कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, हमें बड़े सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। लेकिन पिछली बार क्वेश्चन ने एरिया बोला था, अब की बार बोल रहा है which has circumference equal to the sum of the circumference of two circles। अब एरिया की जगह सर्कमफ्रेंस लेना आपको। सर्कमफ्रेंस ऑफ बिग सर्कल इक्वल टू, सर्कमफ्रेंस लेंगे तो बेटा 2 पाई आर और 2 पाई आर हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बड़े वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस इक्वल है दो छोटे सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के। तो हमने ले लिया सर्कमफ्रेंस ऑफ बिग सर्कल इक्वल टू इसका 2 पाई r1 प्लस इसका 2 पाई r2, 2 पाई कॉमन कर लिया r1 प्लस r2।
2 पाई ऐसे का ऐसे, और R1 की वैल्यू बेटा 19 प्लस 9, 2 पाई ऐसे का ऐसे, ऐड किया तो बेटा ये हो गया 28। इस साइड पे अगर सर्कल तो बिग सर्कल होगा तो सिर्फ 2 पाई कैपिटल R हो जाएगा, और हमारे लिए R निकालना बहुत इजी हो जाएगा। 2 पाई से 2 पाई कट, R की वैल्यू 20। यूनिट हमें क्वेश्चन में सेंटीमीटर दी है तो सेंटीमीटर आ गया। फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है हमें फाइंड आउट करना, फाइंड द रेडियस, और बेटा यही रेडियस है, तो आंसर हो गया 28 सेंटीमीटर। नोट करो। फोर्थ क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 5 कंटिन्यू करेंगे। रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 8 and 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल। बेटा सेम पहले वाले जैसा ही क्वेश्चन है, जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसी की कॉपी है। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना, फिर छोड़ रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 की कॉपी है। आगे बढ़ते हैं। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द एरिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग enclosed between two concentric circle is 286 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा आपको एरिया ऑफ रिंग दिया गया, तो लिखते हैं एरिया ऑफ रिंग इक्वल टू 286 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर 286। अभी आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। फाइंड द रेडियस ऑफ टू सर्कल, दोनों सर्कल का रेडियस निकालना है। गिवन दैट देयर पेरीमीटर देयर डिफरेंस इज 7 सेंटीमीटर, मतलब दोनों सर्कल का डिफरेंस दिया हुआ है 7। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना मैंडेटरी हो जाता है, जिन बच्चों को नहीं पता ये फॉर्मूला खोलना है उनसे ये क्वेश्चन होता ही नहीं है। तो बेटा पाई ऐसे का ऐसे, या पाई की वैल्यू भी साथ साथ खोल लेते हैं, 22/7। आप इसका फॉर्मूला खोलोगे r प्लस r और r माइनस r इक्वल टू 286। 22/7 सेम, r प्लस r ऐसे का ऐसे, हमें डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर दिया हुआ है, मतलब हमें ये r माइनस r ही दिया है क्वेश्चन में, जो 7 है। 286 इक्वल टू 6, 7 से 7 कैंसिल, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व। 286 के डिवाइड बाय 22 गया, 11 के टेबल पे भी कट कर सकते हो या डायरेक्ट 22 से भी कट हो रहा है। 22 से कट करेंगे 1 और 3, 13 आ गया r प्लस r। बेटा इसे एक इक्वेशन मान लो, फर्स्ट इक्वेशन, और एक इक्वेशन क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दी है कि दोनों का डिफरेंस 7। एलिमिनेशन मेथड हमने पढ़ रखा है, एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, r प्लस r डिवाइड r प्लस r दिया हुआ है 13 और r माइनस r 7। साइन चेंज, 2r इक्वल टू 20, तो कैपिटल R आ गया 10। कैपिटल R को आप पुट कर सकते हो सेकंड इक्वेशन में या फर्स्ट में, पुट कैपिटल R इन इक्वेशन सेकंड, और सेकंड इक्वेशन हमारी ये रही r माइनस r इक्वल टू 7। इसमें कैपिटल R हमने पुट किया 10 माइनस r इक्वल टू 7, और r उधर गया 7 इधर आया, 10 माइनस 7 इक्वल टू स्मॉल r, तो स्मॉल r आ गया 3 सेंटीमीटर। बेटा दोनों आंसर फाइनल जब आप छोड़ोगे तो यूनिट के साथ छोड़ना, अगर आप बोर्ड में यूनिट नहीं लगाते तो हाफ मार्क्स, और ट्यूशन में हमेशा की तरह 1 मार्क्स।